हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एग्जामिनिंग द टिश्यूज़ एंड सेल्स। तो हम किस किस मेथड से टिश्यूज़ को और सेल्स को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम फिक्सेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन जो है हमारा ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हम उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फिक्सेशन है। सो फ्रेंड्स, फिक्सेशन का मतलब आप समझते हैं कि आप टिश्यू या सेल्स को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए? सो व्हेन द टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी द ब्लड सप्लाइज टू कट ऑफ। जब आपकी बॉडी से कोई टिश्यू रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो सेल्स हैं या टिश्यू है उनमें जो ब्लड सप्लाई है वो ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट दिस सेल अंडरगोज कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू एनालिसिस एंड vitrification. So autolysis, the self-destruction, is the death of cells due to action of enzyme which are liberated as soon as cells dies. तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही आपने टिश्यूज़ रिमूव किया, ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया, ठीक है, बंद हो गया, तो इससे क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं और सेल्स डेड हो जाती हैं. So purification is the destruction of the tissue by bacteria. So this causes disappearance of nuclei, cloudness of cytoplasm, and the cells loses its staining properties. So यहाँ पर क्या होगा, जो cells remove की हुई हैं वो उनका जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्लाउडनेस आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, एंड सेल्स क्या है, स्ट्रेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लूज़ कर देंगी. सो दिस चेंजेस ऑफ द सेल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग सम केमिकल्स सब्सटेंसेस कॉल्ड फिक्सेटिव. तो हम उस सेल्स को, उस टिश्यू को प्रिजर्व करके रखने के लिए फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, एक फिक्सेटिव को यूज़ करते हैं. तो फ्रेंड्स, फिक्सेटिव वर्ड समझ में आया, फिक्सेशन किसे कहते हैं? जब आप कोई सेल बॉडी से रिमूव कर रहे हो तो उसको उसी कंडीशन में रखने के लिए हम फिक्सेशन करते हैं, ताकि जब बॉडी से बाहर कोई सेल अलग किया जाए तो वो सेल उसी कंडीशन में रहे जिस कंडीशन में बॉडी का एक पार्ट था, ठीक है. सो फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमिक और द टिश्यू इज प्रिजर्व्ड एज अ लाइफ लाइक, ठीक है. जैसे कि पहले आपकी बॉडी में जो सेल्स टिश्यू वर्क कर रहे थे, सेम प्रॉपरली उसी तरीके से वो वर्क करता रहे, तभी आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं. वरना अगर सेल डेड हो गई, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, अगर वो कोई स्ट्रेनिंग भी नहीं ले रहा है, तो आप उसको डायग्नोज नहीं कर सकते कि एक्चुअल में डिजीज़ क्या थी, ठीक है. सो मैथड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे दो मैथड हैं. देयर आर टू मैथड्स. फर्स्ट वन इज ग्रोस एग्जामिनेशन, ठीक है, मैक्रोस्कोपी है, और एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ग्रॉस एग्जामिनेशन. सो इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन विद द नेक्ड आई. आप ग्रॉस एग्जामिनेशन नेक्ड आई से करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको क्या है कि जो एग्जामिन करना है उसकी अपीयरेंस, ठीक है, और डिस्कलर्ड एरियाज को. इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन में वो क्या क्या आएंगी? नॉर्मल सलाइन चाहिए होगा आपको, 10% फॉर्मेलिन चाहिए, अ फ्लैट वुडन पीस चाहिए आपको, ठीक है, डायसेक्शन बॉक्स चाहिए आपको, वाइड माउथ बोतल, ग्लव्स, लेबल बॉक्स एंड स्पेसिमेन. तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट में रखनी है. एंड प्रोसीजर क्या है इसका? रिकॉर्ड द नेम, एज, सेक्स, डॉक्टर्स नेम एंड ऑपरेशन डेट, टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिमेन. तो अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जिस पेशेंट का टेस्ट होना है, ठीक है, जिसका आप ग्रोस एग्जामिनेशन करने जा रहे हो, पहले तो आपको उसका रिकॉर्ड रखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम पता होना चाहिए आपको, उसका एज क्या है, सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, डॉक्टर नेम क्या है जो डॉक्टर उसके ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन डेट कौन सी है, टाइम क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन कौन सा लेना है और कहाँ से कट करना है, ठीक है. वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप ग्रोस एग्जामिनेशन कर सकते हैं. सो रेंज दिस स्पेसिमेन इज नॉर्मल सलाइन. अगर आपने
सैंपल ले लिया है, ठीक है, तो आप उसे नॉर्मल स्लाइड में रखेंगे। नाउ एग्जामिन द स्पेसिमेन फॉर द फॉलोइंग। अब आप उस स्पेसिमेन की एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। सो उसका वेट देखेंगे कितना है, साइज़ देखेंगे, शेप देखेंगे, कलर देखेंगे क्या है, विजिबल एबनॉर्मलिटी देखेंगे कहीं कट तो नहीं है, या फिर कहीं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह, या फिर कुछ स्पॉट तो नहीं है, कुछ अलग आपको दिख रहा हो। इंटरनल एबनॉर्मलिटी देखेंगे उसके अंदर। सो कट अ पार्ट ऑफ द टिश्यू अबाउट 5 × 5 × 5 mm। आप क्या करेंगे, उसके पीस को कट करेंगे, 5 mm में डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 50 to 60 ml की बोतल आती है, ठीक है, उसके अंदर 10% फॉर्मेलिन लेके आप उस ऑर्गन को उसमें डाल देंगे और लेबल कर देंगे बोतल को आइडेंटिफिकेशन डिटेल के साथ, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ग्रॉस एग्जामिनेशन। अब सेकंड करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेश सैंपल, एग्जामिनेशन ऑफ फिक्स्ड स्पेसिमेन। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या फ्रेश सैंपल से भी कर सकते हैं, हम फिक्स्ड स्पेसिमेन से भी कर सकते हैं। सो फ्रेश स्पेसिमेन से कैसे करेंगे एग्जामिनेशन? सो इट कैन बी एग्जामिन्ड एज टेस्टेड एज स्क्वैट preparation, impression smear of the frozen section. This is far rapid diagnosis of the disease that the treatment can be planned easily. तो आप क्या है कि एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेश सैंपल जैसे ही हम प्रिपेयर करते हैं उसकी स्लाइड बनाते हैं और उसको फ्रोजन सेक्शन करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। सो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस काफ़ी फार है, तो ठीक है। सो ये बहुत ही, ये जो ट्रीटमेंट है ये प्लान हो जाता है इजीली, ठीक है। फिर हमारा इम्प्रेशन स्मेयर प्रिपरेशन। सो द कट सरफेस ऑफ द फ्रेश टिश्यू इज बॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद द ग्लास स्लाइड। अब क्या करेंगे, हम जो फ्रेश टिश्यू है हमारा उसको कट करेंगे सरफेस को और उससे ग्लास स्लाइड पे प्लेस करेंगे। सो सेल्स फ्रॉम द टिश्यू adhere to the slide and the slide can be examined with or without staining। तो अब आप क्या करेंगे, उस टिश्यू को, सेल्स को अडेयर करेंगे स्लाइड के ऊपर, वो अटैच हो जाएगी, उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर विद और विदाउट स्टेनिंग। आप स्टेनिंग करेंगे तो भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ यूज फॉर द स्टडिंग नॉर्मल एज वेल एज डिजीज्ड ऑर्गन्स। तो आप इसमें नॉर्मल सेल्स भी कर सकते हैं स्टडी और डिजीज ऑर्गन भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रोजन प्रिपरेशन, हम फ्रोजन प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं? So the tissue is frozen, cut into 10 to 15 microns thick section in a microtome, strained and studied। So frozen preparation किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स? फ्रोजन सेक्शन होता है, कटिंग होती है उसमें, 10 to 15 माइक्रोन थिक सेक्शन होता है जिसको हम माइक्रोटोम से कट करते हैं और स्टेन करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। सो माइक्रोटोम पढ़ाया होगा फ्रेंड्स, आप वीडियोस देख लीजिएगा माइक्रोटोम का। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है माइक्रोटोम के अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ फिक्स्ड स्पेसिमेन। अब क्या है, हमने पहले फ्रेश स्पेसिमेन पढ़ा है, अब हम फिक्स्ड स्पेसिमेन पढ़ेंगे। सो द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ स्टडिंग नॉर्मल डिजीज टिश्यू इज टू फिक्स इट। सो प्रोसेस इट, embed it in a wax media, cut into thin section, mount these on a slide, stain the, study them under a microscope। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही मोस्ट क्या है इफेक्टिव है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल एब नॉर्मल दोनों टिश्यूज स्टडी करते हैं, ठीक है। सो इसके प्रोसेस में क्या होता है, इम्बैड होता है और वैक्स मीडिया होती है जिसमें क्या करते हैं, हम पहले सेक्शन को कट करते हैं, उसका माउंट करते हैं एंड देन स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। सो द टिश्यू स्टडी आर बायोप्सी एंड ऑर्गन्स रिमूव फ्रॉम अ लिविंग और डेड पर्सन। तो ये टिश्यू इसमें जो स्टडी कर रहे हैं हम, उसमें बायोप्सी भी हो सकती है, टॉप्सी भी हो सकती है, इसमें ऑर्गन जो रिमूव कर रहे हैं वो बॉडी डेड हो सकती है और लाइव भी हो सकती है। सो बायोप्सी कैन बी मिनट और अ लार्ज बाइट ऑफ द टिश्यू रिमूव फ्रॉम द लीवर, किडनी, स्टमक, स्किन, ट्यूमर एंड वेरियस अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बायोप्सी हम काफ़ी सारे अदर ऑर्गन्स जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं हम उसकी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वो कोई और भी ऑर्गन हो सकता है। सो आफ्टर डेथ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी आर रिमूव्ड एंड स्टडीड। अब जब अटॉप्सी होती है, ठीक है, बॉडी की अटॉप्सी होती है, जब डेड बॉडी होती है तो उसमें से सारे ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं और उनकी स्टडी की जाती है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा फ्रेश और फ्रोजन, ठीक है, सेक्शन। सो फ्रेंड्स ये था हमारा फ्रेश और फिक्स्ड
एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस एग्जामिनेशन। सो प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? सो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसिमेन। सो हमें स्पेसिमेन की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होनी चाहिए। सो ओरिएंटेशन मीन्स हाउ इट इज टिश्यू प्लेस्ड। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि कैसे आपने टिश्यू को प्लेस किया है। अनलेवल्ड स्पेसिमेन शुड नेवर बी प्रोसेस्ड। आपका अनलेवल स्पेसिमेन प्रोसेस नहीं होगा। आप प्रॉपरली कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी रिक्वेशन एंड सो फ्रॉम कंटेनिंग पेशेंट नेम, एज, सेक्स, रिलेवेंट क्लिनिकल डाटा, सर्जिकल फाइंडिंग, नेचर एंड द ऑपरेशन, नेम एंड द टिश्यू सबमिटेड। अब क्या है, यहाँ पर प्रॉपर एक फाइल बनती है पेशेंट की, जिसमें कि एक रिक्वेशन फॉर्म भी होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन की जाती है कि किस रिगार्डिंग उनका टेस्ट है, कहाँ से उनका ऑर्गन रिमूव हुआ है, किस से रिलेवेंट है, उनका एज क्या है, सेक्स क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, ठीक है, सब कुछ मेंशन होता है। उनके डॉक्टर कौन से हैं, वो सारा मेंशन होता है। केयरफुल सर्च एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द टिश्यू सबमिटेड इन ऑर्डर। आप क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ठीक है, केयरफुली सर्च करेंगे और सबमिट करेंगे ऑर्डरली। So, surgeons should be instructed to submit all the material that they have removed, note the selected portion from it. So क्या है कि आप सिजेरियन को क्या है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे ताकि वो वही ऑर्गन रिमूव करे जो वहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है, नहीं तो वो अपने आप से कोई भी पोर्शन रिमूव नहीं कर सकते। सो प्लेस द स्पेसिमेन ऑन कटिंग बोर्ड एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो अब क्या करेंगे, आप कटिंग प्लेस पे जाएंगे जहाँ पर ऑर्गन रिमूव किया जा रहा है और ये फॉलोइंग डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। टाइप ऑफ स्पेसिमेन, कौन सा स्पेसिमेन रिमूव कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इंक्लूडेड, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सो डायमेंशन क्या है, उसकी वेट क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, ठीक है, और सर्जिकल मार्जिन भी आप इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। सो सर्जिकल मार्जिन वे आर इंक्लूडेड और नॉट इन्वॉल्व बाय ट्यूमर। अब कोई ट्यूमर है तो उसमें सर्जिकल मार्जिन इंक्लूड है या नहीं है वो भी आपको मेंशन करना है। मेजरमेंट आर यूजुअली गिवन इन सेंटीमीटर अनलेस दिस स्पेसिमेन इज वेरी स्मॉल इन विच कैन बी यूज्ड। अगर स्पेसिमेन अब बड़ा है, पूरा ऑर्गन ही है, तो आप उसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। अगर छोटा स्पेसिमेन है, आप छोटा सा स्पेसिमेन रिमूव कर रहे हैं, तो आप उसको में मेज़र करेंगे। सो एंडोमेटेरियल एंड द प्रोस्टेटिक टिश्यू शुड बी मेजर्ड बाय एग्रीगेट पीसीज इन वॉल्यूम। सो एंडोमेटेरियल जो होते हैं, प्रोस्टेटिक टिश्यू जो हैं, उसको हम एग्रीगेशन पीसीज में मेज़र करते हैं। सो एंडोस्कोपिक बायोप्सी शुड बी नंबर्ड। तो जो एंडोस्कोपी होते हैं बेसिकली बायोप्सी, वो क्या होते हैं, नंबर्ड में होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मेथड ऑफ एग्जामिनिंग ऑफ टिश्यू एंड सेल्स। हम किस तरीके से टिश्यू और सेल्स को एग्जामिन कर सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, ठीक है। तो हमने ग्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ा है एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ा है, फिर उसके अंदर सब यूनिट्स पढ़े हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में इसमें कोई भी कमेंट है आपका इस टॉपिक के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।